परिवर्तन ही संसार का नियम है और बिहार की राजनीति में बड़ा परिवर्तन हुआ। सत्ता परिवर्तन होने के बाद नीतीश कुमार की राजनीति के युग का अंत हुआ और बिहार की राजनीति में अब सम्राट चौधरी के युग की शुरुआत हो चुकी है। यानी बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी बिहार की कमान संभाल चुके हैं। यानी अब बिहार के कप्तान के तौर पे, बिहार में गार्जियन के तौर पे और बिहार में बादशाहत के तौर पे सम्राट चौधरी बिहार की बागडोर को संभालेंगे। लगातार कई दलों का भ्रमण करने के बाद आखिरकार सम्राट चौधरी का भारतीय जनता पार्टी में देखते ही देखते लगातार कद बढ़ता चला गया। सम्राट चौधरी की राजनीति की शुरुआत आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव की राजनीति की पाठशाला से हुई। उसके बाद उनका जो रुतबा और वर्चस्व था वो लगातार बढ़ता चला गया। राजनीति सफ़र में बढ़ने के बाद सम्राट चौधरी हम जेडीयू, फिर भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद उनका किस्मत का सितारा तब चमका जब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के बाद उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की कमान दी गई। नेता प्रतिपक्ष, मंत्री, डिप्टी सीएम, अब मुख्यमंत्री के अंतिम शीर्ष पर आखिरकार पहुँचे। हर एक राजनेता की ये चाहत होती है कि उन्हें मुख्यमंत्री का पद मिले, वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन सबके सपने साकार नहीं होते। और भारतीय जनता पार्टी ने कई दशकों से जो सपना बुना था कि भारतीय जनता पार्टी का ही चेहरा बिहार में हो, आखिरकार उनकी जो मंशा थी वो पूरी हुई, वो सपने पूरे हुए। और उसके बाद देखिए कि आज का दिन बिहार की राजनीति में बिहार बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खास है। और राजभवन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से राजभवन के बाहर काफ़ी गहमा गमी है। सियासी जो हलचल है वो काफ़ी तेज है। और आखिरकार जिस नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी अपने मंसूबों पर कामयाब नहीं हो पा रही थी, आखिरकार कई दशकों के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने मंसूबों पर कामयाबी पाई और बिहार में बीजेपी का अब एक छत्र राज रहेगा अंदर। सम्राट चौधरी और जेडीयू के 2 डिप्टी सीएम लगातार शपथ ले रहे हैं। यानी अब सियासत की शुरुआत बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी होगी, जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में रहेगी। और कल जिस प्रकार से सम्राट चौधरी ने बिहार की बागडोर को संभाला, बिहार का नेता चुना गया और उसके बाद आज ऐतिहासिक कहीं ना कहीं क्षण है, ऐतिहासिक शुरुआत है। और बीजेपी के आला कमान लगातार उनकी ये इच्छा थी, मनोकामना थी कि बिहार में उनका नेता चुना जाए, उनका राज्य हो, उनका शासन हो और बीजेपी का कोई शासक हो। आखिरकार इसकी कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है और बिहार की बागडोर, बिहार की कमान और बिहार के कप्तान अब सम्राट चौधरी बन चुके हैं।